ध्यान दीजिए, डिटरमाइनर्स का टॉपिक हमारा चल रहा था, तो डिटरमाइनर्स के टॉपिक में हमने आपको डिटरमाइनर्स की परिभाषा, इसका शाब्दिक अर्थ, ये सब हमने बता दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। पहला भाग आर्टिकल के बाद दूसरा भाग कौन सा आ जाएगा हमारा? 6 प्रकार लिखा है ना आपको हमने, 7 लिखवाए, 6 लिखवाए, 7 लिखवाए, हाँ एक अलग लिखवा दिया, सही है। न्यूमेरल्स और दूसरा कौन सा था हमारा? हाँ डेमोन्स्ट्रेटिव वाला था, और एक क्वांटिफायर था ना। हाँ न्यूमेरल्स और क्वांटिफायर दोनों इक्वल है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है, दोनों में वर्ड इक्वल है, समान है, ठीक है। तो ये हम एक एक करके वन बाय वन पढ़ेंगे। बाकी सबसे ज़्यादा ये जो बड़ा है वो आर्टिकल ही है इसमें, तो इसको समझने का हम प्रयास करते हैं कि आर्टिकल ए जो है हमारा, उसमें 2 नियम समान है, यानी ए एन में, दोनों में। अगर ए के लिए भी 2 नियम है और एन के लिए क्या है कि नाउन काउंटेबल यानी संज्ञा गिनने योग्य हो, जिसको हम गिन सके, और नाउन सिंगुलर यानी संज्ञा एक हो। नाउन का मतलब एक प्रकार से नाम से आप लेओगे, इससे नाम से या नेम। जैसे दुनिया में कहीं पर भी किसी का नाम है, उसी को क्या बोलते हैं? नाउन। ऐसी कोई वस्तु है कि जिसका कोई नाम नहीं हो? सबका है ना, जो भी हम देख रहे हैं, है ना, ये सब क्या है? नाउन। इसलिए भी आपको परिभाषा याद करने की, रखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे नहीं किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ऐसी बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको डायरेक्टली परिभाषा क्या बोलनी है? नाम को ही क्या बोलते हैं? नाम, संज्ञा। अब किसी का भी नाम जिसको देख पा रहे। आर्टिकल ए के नियम निम्नानुसार है। आर्टिकल ए के और एन के दोनों नियम हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो क्या है इसको सुनेंगे कि जब किसी अंग्रेजी शब्द की शुरुआत, अंग्रेजी शब्द क्या हमारा? जैसे फॉर एग्जांपल अंग्रेजी शब्द है ना, बीटलो के वो अंग्रेजी शब्द है। नोटबुक जहाँ थोड़ी तो काम हो रही है, सही किसने बोला था? आपसे तो पूछने की किससे, मतलब क्यों गई बाहर? अच्छा, तो वो भी जांच हो रही, मैंने भी थोड़ा सा पेंडिंग में, है ना, जांच होते आपको दे दी जाएगी। जब किसी अंग्रेजी शब्द की शुरुआत, ये शब्द है हमारा इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में? 26 होते हैं ना, 26 होते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट कॉन्सोनेंट, अब 26 में से 5 निकाल देंगे। 5 के हमारे वोवेल है, स्वर है, तो कितने बच गए हमारे? 21। तो 21 के हमारे वोवेल। अब 21 वोवेल है, तो बी हम देख रहे हैं शुरुआत किससे है? बी से है ना, कॉन्सोनेंट यानी अल्फाबेट कॉन्सोनेंट व्यंजन से और उच्चारण की ध्वनि कॉन्सोनेंट यानी ए एन आर से लेकर के ए है तक। ये कॉन्सोनेंट एक प्रकार से स्वर है, व्यंजन है। ये फिर हम गहनता से जाएंगे नहीं इसमें, क्योंकि अनुस्वार, स्वर, तालु ये कई रहते हैं हिंदी में। बाकी आप अपना नॉर्मली समझ लो ए एन आर से ए तक हमारे स्वर है, 12 स्वर है। अंडरस्टैंड? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बुक पहले क्या आ रहा है हमारा? बैग। तो कैट कबूतर से लेकर के और ये ग्रे क्या नीचा, अगर कोई शब्द बीच में आ रहा है तो वो क्या है? व्यंजन। तो बैग है तो उच्चारण की ध्वनि भी किससे निकल रही है? व्यंजन से, व्यंजन से निकल रही है ना। तो अब किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल ए का प्रयोग। यार अंडरस्टैंड? समझिए ना, यहाँ पे ए का कार, तो शुरुआत हम देख रहे हैं तो कॉन्सोनेंट से है, और उच्चारण की ध्वनि किससे हो रही है? का, कहने वाला कै कबूतर, तो कैसे क्या है? व्यंजन है। उसके बाद में पैन, तो उच्चारण किससे हो रहा है? व्यंजन से, और पी भी क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट व्यंजन ही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग है, इसमें जो लास्ट में ई है, इसको मैं इरेज कर देना। कहने का मतलब यहाँ पे ई हमारा नहीं आएगा, जहाँ जहाँ कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग लिखी है वहाँ वहाँ पर आपको ई को इरेज कर देना है। हाँ, जहाँ पे भी है आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको इरेज कर देना। ये बाय मिस्टेक गलत हुआ है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जब किसी अंग्रेजी शब्द की शुरुआत इंग्लिश अल्फाबेट यानी वोवेल किससे हो? वोवेल से यानी स्वर से हो। यहाँ पे देख रहे हैं यू, यू क्या है हमारा? वोवेल है, स्वर है, लेकिन उच्चारण की ध्वनि किसकी हो? कॉन्सोनेंट की यानी
व्यंजन के निकले। कहने का मतलब यू है तो ये यज्ञ है ना, ये यज्ञ है तो इसका मतलब व्यंजन है। और शुरुआत किससे है? स्वर से है। तो व्यंजन वो स्वर और व्यंजन हो, स्वर से शुरुआत हो रही है, उच्चारण की व्यंजन की निकल रही है, तो किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल। समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे आर्टिकल एंड की। अब आर्टिकल एंड में जो आर्टिकल एक के लिए पहला और दूसरा नियम जो लिखा है ना, इसका विपरीत है, उल्टा है। जहाँ कॉन्सोनेंट है वहाँ व्यंजन है, जहाँ व्यंजन वो जहाँ कॉन्सोनेंट है वहाँ वोवेल है, जहाँ वोवेल है वहाँ पे कॉन्सोनेंट है। अर्थात हम हिंदी में कह सकते हैं कि जहाँ स्वर है वहाँ व्यंजन करना है, जहाँ व्यंजन है वहाँ पे स्वर करना है। जब किसी अंग्रेजी शब्द की शुरुआत इंग्लिश अल्फाबेट यानी वोवेल यानी स्वर से हो, उच्चारण की ध्वनि किसकी हो? उच्चारण की ध्वनि यहाँ पे भी हमें स्वर की करनी पड़ेगी, कॉन्सोनेंट की नहीं करनी है, हमें किसकी करनी है? वोवेल यानी स्वर से, दोनों स्वर से होना चाहिए। और पहला नियम क्या था? यहाँ पे कॉन्सोनेंट, यहाँ पे कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे क्या हो गया? वोवेल और यहाँ पे वोवेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं शुरुआत किससे हमारी? वोवेल से, स्वर से है। और ए डी क्या है हमारा? स्वर है ना, उच्चारण की ध्वनि ए डी आ रही है। यहाँ पे ई भी क्या है हमारा? वोवेल है, स्वर है, ए ई आई ओ यू भी आ रहा है। और वैसे हम बोलते हैं एलिफेंट, तो ए डी फिर से आ रही है, ये भी स्वर है, उच्चारण की ध्वनि स्वर से निकल रही है। ऑरेंज, तो ओ और ऑरेंज, तो हमारा क्या है? यहाँ पे स्वर है, उच्चारण की ध्वनि स्वर से है, तो शुरुआत किससे है? स्वर से है। तो आर्टिकल किसका प्रयोग कर दिया हमने? एंड। यहाँ तक समझ आ गया? अगला कि जब किसी अंग्रेजी शब्द की शुरुआत इंग्लिश अल्फाबेट यानी कॉन्सोनेंट व्यंजन से और उच्चारण की ध्वनि किसकी हो? वोवेल की हो। तो शुरुआत हम देखते हैं तो यहाँ पे स्वर से हो रहा है एच, लेकिन इसको ऑनेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। अब ओ बोलेंगे तो ओ और तो यहाँ पे क्या स्वर है ना, उच्चारण की ध्वनि स्वर की निकल रही है, शुरुआत किससे है? कॉन्सोनेंट से है, तो एन आर्टिकल का प्रयोग कर देना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं शुरुआत कॉन्सोनेंट से है, एम ए डी है, उच्चारण की ध्वनि, एन का प्रयोग करना है। यहाँ पे और यहाँ पे भी और से नहीं बोलेंगे हम, हाँ, या फिर इसको आप अगर कैंसिल भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कंफ्यूजन वाला विषय है तो इसको कैंसिल कर दो, हटा भी सकते हो। और यहाँ पे हम देखते हैं एम ए का उच्चारण हो रहा है ना एम, और से वो कॉन्सोनेंट से एम का प्रयोग। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल। तो यहाँ तक किसी भैया बहन को प्रॉब्लम, शिक्षा दिक्कत आपको करना निकल गई है क्या? नहीं है ना? ये पहले हमने पढ़ाया हुआ भी है, पहले पढ़ाया था ये हमने, मतलब 7 की 8 क्लास में पढ़ाया था, वही है बस, कोई चेंजमेंट नहीं। हाँ भैया बोलो, खड़े बोलो से आवाज। हाँ हाँ व्यंजन ऐसे है, अच्छा हाँ बिल्कुल सही कह रही है। जब किसी अंग्रेजी शब्द की शुरुआत इंग्लिश अल्फाबेट कॉन्सोनेंट व्यंजन से हो और उच्चारण की ध्वनि भी किसकी हो? कॉन्सोनेंट व्यंजन की हो। ये तो स्वर लिख दिया हमने, बिल्कुल सही बोल रहा है भैया। क्या कबूतर से लेकर के ग्रे कैरी तक, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सिट डाउन, ध्यान रखा करो। अब यहाँ पे हमने स्वर बोलना बोला है, व्यंजन बोला है, तो व्यंजन तो क्या है? कैसे गए तक यहाँ समझाया सही था हमने, अरे समझाया तो सही था ना। अनार से आया तो स्वर है, और क्या करते से ग्रेड तक क्या है? व्यंजन। ठीक है ना, बिल्कुल सही। और कोई कहीं आपको डाउट लगता है तो मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो भाई। ऐसे तो है नहीं कहीं पासबुक में से कहीं गाइड में से हमने टिप करके लिखवाया है, हमारे विचारों के हिसाब से लिखवाया है ना। विचारों में हो सकता है जल्दबाजी में कहीं पर मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोगों को हम समझा रहे हैं, तो समझाते समय तो कोई नहीं समझा रहे, ये तो बाई मिस्टेक गलती हुई है। जैसे कि हमने कॉन्सोनेंट में ई लगा दिया था, है ना, या फिर यहाँ पे हमने व्यंजन लिख दिया तो ऐसे है तक ये स्वर बता दिया यहाँ पे, हालांकि कैसे ये तक आना चाहिए था। हाँ, जहाँ हम बोल सकते हैं उच्चारण की ध्वनि कौन स्वर की काम बोला यहाँ पे है ना स्वर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि से लेकर के ठीक है, ये यहाँ हो सकता है क्योंकि स्वर की बात है। ठीक है, तो जो राइट नहीं कर पाया उसको राइट करेगा, उसके बाद हमारा
आगे का कल पढ़ाया जाएगा।